इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ या ऑफ द अर्थ। हमने क्या बताया कि हमारी जो अर्थ है इसका इंटीरियर 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहली लेयर है क्रस्ट, उसके बाद दूसरी लेयर है मेंटल और तीसरी लेयर है हमारी कोर। अब मैं एक एक करके इन पूरी लेयर्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए समझते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत डिटेल में। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रस्ट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो हमारी क्रस्ट है ना, ये जो हमारी क्रस्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट, और एक हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। याद रखना, दोनों तरफ चेंज कर देता हूं इसको। ये तो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और यहां पर है हमारी ओशनिक क्रस्ट। अब आपको चीजें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। कैसे आएंगी सर? मैं बताता हूं। देखिए गाइस, जो हमारी क्रस्ट है ना वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब जो कॉन्टिनेंट के ऊपर की क्रस्ट है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है। आप देख रहे हो कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट है इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है। कितना सर? इसकी जो थिकनेस है वो आपको 10 से लेके 70 किलोमीटर तक की देखने को मिलेगी। मतलब जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कहीं पर आपको 10 किलोमीटर की थिकनेस के साथ मिलेगी और कहीं पर 70 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। सर ऐसा वेरिएशन क्यों है? ये पॉइंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, यहां पर ये प्लेट्यू है और यहां पर हमारे माउंटेन्स आ गए। अब यहां पर माउंटेन्स आ गए तो जो थिकनेस है क्रस्ट की वो यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। तो जहां पर हमारे माउंटेन्स हैं वहां पर क्रस्ट की थिकनेस अप टू 70 किलोमीटर तक देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर तो ये 90 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। किसकी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस। वहीं पर जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशन का फ्लोर यहां तक है और उसके नीचे जो क्रस्ट है ये वाला जो पोर्शन है, ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो आपको 0 से लेके 5 किलोमीटर तक की देखने को मिलेगी। तो याद रखना, जो थिकनेस होती है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 10 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक की होती है, क्योंकि माउंटेन्स जहां पर होते हैं वहां पर हमारी जो मोटाई है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो 70 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और ओशनिक क्रस्ट हमारी पतली होती है 5 किलोमीटर तक। और अगर आप जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो वॉल्केनिज्म्स होते हैं वो ज्यादातर ओशनिक क्रस्ट में क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट पतली होती है। तो नीचे से जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो मैग्मा होता है, वो इजीली इरप्ट कर जाता है उस पतली सी थिन लेयर को ब्रेक करके। वो जब हम आगे पढ़ेंगे एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस, वॉल्केनिज्म के बारे में, हम आइलैंड्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहां पर ये चीजें समझाऊंगा। क्लियर है? अब मैंने आपको क्रस्ट के बारे में दोनों को समझा दिया बहुत अच्छे से। अब मैं एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में, ओशनिक क्रस्ट के बारे में। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी कितनी थिकनेस है, तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे थिकनेस कितनी है तो आपको बताना है इसकी थिकनेस 10 से लेके 70 किलोमीटर तक की है। वहीं पर जो ओशनिक क्रस्ट है इसकी थिकनेस अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है 0 से लेके 5 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस है। याद रखना। तो पहला पॉइंट क्या किया हमने? थिकनेस के बारे में बात किया। अब आपसे पूछे ये किससे बनी हुई है, तो याद रखना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से मिलके बनी है। दैट मीन्स सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है। और वहीं पर हमारी ओशनिक क्रस्ट जो है वो सीमा से मिलके बनी हुई है। दैट मीन्स सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बनी है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बनी हुई है। ये चीज याद रखना, किससे? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि डेंसिटी कितनी है तो आपको बताना है कि सर जो हमारी डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी डेंसिटी। वहीं पर अगर मैं बात करूं ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी ओशनिक क्रस्ट भारी है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर दोनों क्रस्ट आपस में टकराएंगी
कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट, तो हमेशा याद रखना ओशनिक क्रस्ट नीचे की तरफ सबमर्ज्ड हो जाएगी, नीचे की तरफ सबमर्ज्ड होगी। रीजन है ओशनिक क्रस्ट भारी है, उसकी डेंसिटी 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि उसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये डेंसिटी का डिफरेंस कैसे आया? मैं बोलूंगा डेंसिटी का डिफरेंस आया सियाल और सीमा के कारण, क्योंकि जो ओशनिक क्रस्ट है वो सीमा से मिलकर बनी है, सिलिकॉन और ये भी सिलिकॉन, बट यहां पर ये मैग्नीशियम है और यहां पर एल्यूमिनियम है, तो मैग्नीशियम भारी होता है कंपेयर टू द एल्यूमिनियम के। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाके भी इनका मास वेट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैग्नीशियम ज्यादा है, भारी है कंपेयर टू द एल्यूमिनियम। इसके कारण इसकी जो डेंसिटी है वो 3.0 ग्राम है और इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जिसके कारण ये लाइटर होती है और ओशियनिक क्रस्ट डेंसर होती है। ये पॉइंट हमारा समझने वाला है, याद रखना। क्लियर है? क्लियर है? अरे यार अब परेशान मत करो, अब एक चीज मैंने हल्का सा मिस क्या कर दिया, अब हर चीज में आप वही करोगे। याद रखना ओशनिक 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है और कॉन्टिनेंटल 2.7 होती है। अब मैंने एक चीज बोल दिया ओशनिक 2.7, अब हर चीज में ठीक है वो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा हो जाता है माइंड से, अब हर चीज में ही आप मुझे गलत बता दोगे। अगर कोई पूछे क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है तो क्रस्ट में उससे पूछना भैया कॉन्टिनेंट की बताऊं या ओशनिक की बताऊं। वो बोले कॉन्टिनेंट की बता तो बताना 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर, अगर वो बोले ओशनिक की बताना तो बताना 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर, अगर वो बोले भैया पूरी अर्थ की बता दे कितनी है तो बताना पूरे अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है ना पूरी अर्थ की अंदर तक अगर मैं बात करूं कोर तक तो ये 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है पूरे अर्थ की डेंसिटी, पूरी अर्थ की डेंसिटी अगर आपसे पूछे। समझ में आया? क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? पूरी अर्थ की अगर पूछे तो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये चीज याद रखना। सियाल सीमा के बारे में बता दिया, क्रस्ट के बारे में बता दिया, कॉन्टिनेंटल के बारे में बता दिया, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सी किस चीज की मिलके बनी है, समझने की कोशिश करना। अगर आपसे पूछे कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी है तो आपका आंसर होना चाहिए कॉन्टिनेंटल हमारी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से मिलके बनी है, ग्रेनाइटिक। ठीक है, किससे बनी है? ग्रेनाइट से मिलके बनी है, याद रखना। किससे मिलके बनी है? ग्रेनाइट से। और वहीं पर अगर ओशनिक क्रस्ट आपसे कोई पूछे तो बताना बसाल्टिक रॉक से है, बसाल्टिक रॉक। और ये किसकी है? ग्रेनाइटिक रॉक। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आप लाइफ टाइम याद रखोगे, कभी गलत नहीं करोगे। एक बार फटाफट लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, एक बार फटाफट लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, याद रखना। ठीक है, एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं